एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह की इजाजत से इल्म दिया गया है। वह बीते वक्त और मुस्तकबिल के बारे में जानता है। वह वक्त और जगह से आगे निकल सकता है, वक्त में सफर कर सकता है और हर दौर में अपनी निशानियां छोड़ सकता है, लेकिन उसके फराइज आम नहीं है। वह अक्सर अजीब होते हैं और कयामत तक जारी रहने वाले होते हैं। कुरान में उसका जिक्र है। अल्लाह की इजाजत से वह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आता है और लोगों की मदद करता है। कभी कभी वह किसी और की शक्ल ले सकता है और आपसे ऐसी सूरत में मुलाकात करता है जिसे आप नहीं जानते। शायद एक दिन आपने उसे देखा हो, लेकिन आपको एहसास भी ना हुआ हो। वह कयामत के दिन तक जिंदा रहने का राज कैसे रखता है? अभी उसकी उम्र क्या है? क्या वह नबी है, फरिश्ता है या कुछ और? हम इन सब सवालों के जवाबात तलाश करेंगे, तो तैयार हो जाएं खिद्र की राजदार जिंदगी के सफर में। हम एक बार फिर आपके लिए एक हैरत अंगेज कहानी लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहते हैं कि खिज्र तब जाहिर होता है जब कोई बंदा सचमुच मुश्किल में होता है। क्या कभी कोई राजदार शख्स आपकी जिंदगी में अचानक आया और उसने आपकी जिंदगी को छुआ? शायद आपने उसे देखा या उसने आपसे बात की और आपको पता भी न चला। फिर वह चुपके से आपकी जिंदगी से गायब हो गया। मैं किसी अफसानी कहानी या दास्तान के शख्स की बात नहीं कर रहा। यह एक हकीकी शख्स है जिसका जिक्र कुरान और दूसरी मुकद्दस किताबों में है। उसे अल्लाह ने खास इल्म और गहरी समझ दी थी। एक नबी भी उसका शागिर्द बना और उससे अल्लाह के दिए हुए हैरत अंगेज इल्म सीखने की कोशिश की। कुरान में उसका नाम सीधा नहीं लिया गया, लेकिन सूरह अल कहफ में एक ऐसे बंदे का जिक्र है जो एक अजीब सफर पर निकलता है। अक्सर इस्लामी उलमा इस बात पर मुत्फिक हैं कि यह शख्स खिद्र है। अगर आप तैयार हैं तो चलें वक्त में पीछे चलकर खिज्र के बारे में और जानें और यह तलाश करें कि वह कब पैदा हुआ। उसकी पैदाइश की तारीख यकीन से नहीं मालूम, लेकिन कुछ कहते हैं कि वह हजरत काबिल के बेटे हाजिरों की नस्ल से था, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दूसरे लोग कहते हैं कि वह हजरत नूह के बेटे साम के खानदान से था। एक और दिलचस्प कहानी कहती है कि खिद्र और जुल्कनैन दो बहनों के बेटे थे, यानी उनके खालाजाद भाई थे। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि खिद्र को अल खिद्र इसलिए कहा जाता था कि जब वह सूखी घास पर बैठता तो वह घास हरी और जिंदा हो जाती। उसकी सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अल्लाह के दिए हुए इल्म की वजह से वह हजारों साल बाद भी जिंदा है और चुपके से हमारे दरमियान चल फिर रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि खिद्र खास लम्हों में जाहिर होता है और कुछ वाकयात का रुख बदल देता है। हाँ, यह सच है कि हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि खिद्र इतने लंबे अरसे से जिंदा है? बहुत से इस्लामी उलमा ने इस सवाल के मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। असल में यह ख्याल कि खिद्र जिंदा है मुख्तलिफ रिवायतों के जरिए हम तक पहुंचता है। सबसे पहले जाफर सादिक ने अपने वालिद से रिवायत की कि खिद्र का एक दोस्त था जो फरिश्ता था। खिद्र ने उस फरिश्ते से लंबा जीने का रास्ता पूछा। फरिश्ते ने उससे कहा कि वह आबे हयात ढूंढे जो जिंदगी का पानी है और अंधेरे में छुपा है। खिद्र जुल्कनैन के आगे निकल गया और उसने यह पानी ढूंढकर पी लिया। जुल्कनैन को यह नहीं मिला। इस वजह से खिद्र अभी तक जिंदा है, लेकिन वह हम जैसा नहीं जीता। उसे खाने पीने की जरूरत नहीं होती जैसी हमें होती है। उसकी जिंदगी अलग है। इसे दूसरी सतह की जिंदगी कहा जाता है। खिद्र और इलियास अलैहिस्सलाम आजाद और खास तरीके से जीते हैं। वह वक्त और जगह से बंधे हुए नहीं है। वह एक ही वक्त में कई जगह पर हो सकते हैं। कभी कभी वह हमारी तरह खाना भी खाते हैं, लेकिन सिर्फ जब वह चाहते हैं, ना कि जरूरत की वजह से। कुछ रूहानी उलमा कहते हैं कि एक खास रूहानी मकाम है जिसे मकाम खिद्र कहते हैं। जो शख्स इस मकाम तक पहुंचता है वह खिद्र से सीधा इल्म सीख सकता है और उससे मिल भी सकता है। खिद्र मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करता है, उनके मसाइल हल करता है। अल्लाह की इजाजत सा वह एक ही वक्त में कई जगह जाहिर हो सकता है और लोगों की मदद करता है। वह उन लोगों का साथ देता है जो अल्लाह की इताअत करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं। उसकी मदद ऐसी जगह से आती है जहां से लोगों को उम्मीद भी नहीं होती और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। वह किसी और शख्स की शक्ल भी ले सकते हैं। खिद्र के पास अल्लाह का दिया हुआ खास इल्म है जिसे इल्म ए लदूनी या इल्म ए गैब कहा जाता है। इसमें बीते हुए और आने वाले वक्त शामिल है। यह इल्म किताबों से नहीं सीखा जा सकता। यह अल्लाह का इनाम और रहमत है।
खिज्र को यह इल्म दिया गया है। एक रिवायत के मुताबिक अलबरा ने बताया कि दुनिया में 4 अंबिया जिंदा हैं और वह जमीन के लोगों के लिए हिफाजत का जरिया है। 2 जमीन पर हैं, खिद्र और इलियास अलैहिस्सलाम, और 2 आसमान में हैं, ईसा और इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अक्सर इस्लामी उलमा कहते हैं कि खिद्र एक नबी है, लेकिन यह इख्तिलाफ है कि क्या वह लोगों के लिए रसूल थे। खिद्र और इलियास अलैहिस्सलाम के लिए जिंदगी और मौत में ज्यादा फर्क नहीं है। वह एक ऊंची सतह की हमेशा की जिंदगी तक पहुंच गए हैं। खिद्र और जुल्कनैन हर रात जुल्कनैन की बनाई हुई दीवार पर मिलते हैं। हर साल वह हज और उमराह करते हैं, एक घूंट जमजम का पानी पीते हैं और यह उनके लिए पूरे साल के लिए काफी होता है। इब्ने असाकिर ने इब्ने इसहाक से रिवायत की कि जब हजरत आदम का इंतकाल होने वाला था, उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह जमीन पर सजा भेजेगा, मेरी लाश को एक गाड़ में रखो। जब सजा खत्म हो तो मुझे शाम की जमीन में दफना देना। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उनकी लाश कुछ वक्त तक उनके बच्चों के पास रही। जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बना तो उन्होंने लाश अपने साथ रखी। जब तूफान आया और जमीन पानी से भर गई, नूह ने अपने 3 बेटों से कहा कि लाश गाड़ में ले जाएं और दफना दें, लेकिन उन्होंने कहा कि जमीन खौफ और खतरे से भरी है, हम रास्ता नहीं जानते, इंतजार करें कि लोग बढ़े और दुनिया महफूज हो जाए। नूह ने जवाब दिया, आदम ने अल्लाह से दुआ की थी कि जो उसे दफनाए वो कयामत तक जिंदा रहे। फिर भी लाश वैसी ही रही जब तक खिद्र नहीं आए। खिद्र ने आदम अलैहिस्सलाम को दफनाया और इस वजह से अल्लाह ने उसे जब तक वो चाहे जिंदा रहने की इजाजत दी। जैसे कि पहले बताया, खिद्र मुख्तलिफ लोगों की शक्ल ले सकता है। एक बड़े इस्लामी आलिम इमाम रब्बानी ने अपनी किताबों में लिखा कि एक सुबह उन्होंने खिद्र और इलियास अलैहिस्सलाम को रूहानी शक्ल में देखा। खिद्र ने रूहानी अंदाज में बात की और कहा, हम रूहों की दुनिया में हैं। अल्लाह ने हमें रूहों को ऐसी ताकत दी है कि हम इंसानी जिस्मों की शक्ल ले सकते हैं और उनकी तरह नजर भी आ सकते हैं। लेकिन यह जरूरी है कि हम इस कहानी के नुक्तों की हकीकत समझें ताकि आप भटक ना जाएं। इस कहानी के बहुत से हिस्से कुरान और हदीस से साबित है, जैसे मूसा और खिद्र का सफर, 3 वाक़यात, इल्मे रादूनी और परिंदे के कतरे वाली मिसाल। ये सब सूरह अल कहफ और सही बुखारी से साबित है। लेकिन कुछ नुक्ते ऐसे हैं जो कुरान और हदीस में नहीं मिलते। मसलन खिद्र का वक्त में सफर करना, शक्ल बदलना, हजारों साल जिंदा रहना या कयामत तक मदद करना, ये सूफी रिवायतों या फोकलोर का हिस्सा है, लेकिन सही हदीस से तस्दीक नहीं होती। इसी तरह खिद्र के काबिल या शाम के नस्ल से होना, जुल्करनैन के साथ कजिन होना, आब ए हयात पीना, आदम की लाश दफनाना या हर रात जुल्करनैन की दीवार पर मिलना, ये सब इसराइलियत या वीक रिवायत है जो कुरान और हदीस में नहीं है। 4 जिंदा नबियों का नुक्ता भी इख्तिलाफी है। सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा होना सही है। हमने यह सब इसलिए बताया ताकि आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में सच जानें। जो सही है उस पर यकीन करें और जो रिवायत या कहानी है उसे दिलचस्प दास्तां के तौर पर सुन लें, लेकिन यकीन के लिए सिर्फ कुरान और हदीस को अपनाएं। तो अब चलें खिद्र की सबसे मशहूर और राजदार कहानी की तरफ जो कुरान और हदीस में बयान की गई है। खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम को गायबी इल्म सिखाया। यह उस वक्त हुआ जब फिरौन रेड सी में डूब गया था। इस बड़े वाक़ये के बाद मूसा ने अपनी कौम को महफूज जगह पर ले गए। उनकी कौम उनके इल्म से हैरान थी। एक शख्स से रहा ना गया और पूछ लिया, ऐ मूसा, क्या जमीन पर कोई आपसे ज्यादा इल्म वाला है? मूसा ने सच्चे दिल से जवाब किया, मुझे नहीं मालूम कोई ऐसा है। उस वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह ने बताया कि जमीन पर एक बंदा है जिसे अल्लाह ने आपसे ज्यादा इल्म दिया है। अल्लाह ने कहा, 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर हमारा एक बंदा है जिसे तुमसे ज्यादा इल्म दिया गया है। मूसा ने पूछा, ऐ मेरे रब, मैं उसे कैसे ढूंढूं? अल्लाह ने कहा, एक मछली अपने साथ ले जाओ और उसे टोकरी में रखो। जहां मछली गायब हो जाए वहां मेरा बंदा है। अक्सर इस्लामी उल्मा इस बात पर मुत्फिक हैं कि कुरान में जिक्र किया गया यह बंदा खिद्र है। तो मूसा अपने जवान मददगार यूहशवा के साथ 2 दरियाओं के मिलने की जगह के लिए निकल पड़े। लंबे सफर के बाद वो एक चट्टान के पास रुककर आराम करने लगे। वहां वो सो गए। जब वो सो रहे थे, टोकरी में रखी मछली जिंदा हो गई और समुद्र में कूद गई। जब यूहशवा उठा, उसने देखा कि मछली गायब है, लेकिन वो मूसा को बताना भूल गया।
जब मूसा उठे तो उन्होंने सफर जारी रखा। कुछ देर चलने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हमारा खाना लाओ, हम बहुत थक गए। तब यूहुशवा को मछली याद आई और उसने कहा, मछली गायब हो गई। मैंने देखा लेकिन आपको बताना भूल गया। मूसा फौरन खुश हुए और बोले, यही वो जगह है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो वापस उस चट्टान के पास गए। वहां से थोड़ी दूर एक शख्स दिखा जो चद्दर लपेटे हुए अपने आसपास देख रहा था। वो शख्स खिद्र था। मूसा उसके पास गए और बोले, मैं मूसा हूं। खिद्र ने जवाब दिया, तो तुम मूसा हो, जैसे कि उसे पहले से मालूम था कि मूसा उसे ढूंढ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम वही हो जिसके बारे में अल्लाह ने बताया कि तुम्हारे पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं? खिद्र ने कहा, हाँ, यह सच है। अल्लाह ने मुझे ऐसा इल्म दिया जो तुम्हारे पास नहीं। मूसा ने जोश से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं ताकि तुम्हारा इल्म सीख सकूं? खिद्र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। जो कुछ मैं करूंगा तुम उसे समझ नहीं पाओगे। मूसा ने जिद की और कहा, इंशाअल्लाह तुम मुझे सब्र करते हुए पाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। खिद्र ने एक शर्त पर मंजूर किया, मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल मत करना जब तक मैं खुद उसकी वजह न बताऊं। मूसा ने मंजूर किया। उन्होंने यूहुशवा को पीछे छोड़ा और दोनों सफर पर निकल पड़े। यह वही मशहूर सफर है जिसका कुरान में जिक्र है। पहला वाकया एक कश्ती के सफर के दौरान हुआ। वह एक कश्ती पर सवार हुए जो गरीब लोगों की थी। अचानक खिद्र ने कश्ती में सुराख कर दिया, पानी अंदर आने लगा। मूसा हैरान रह गए और बोले, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इन लोगों को डुबाना चाहते हो? खिद्र ने सुकून से याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि सब्र करो और सवाल ना करो? मूसा ने माफी मांगी और कहा कि वह अपना वादा भूल गए। उन्होंने दोबारा सब्र का वादा किया और सफर जारी रखा। अगला वाकया और भी हैरत अंगेज था। सफर के दौरान वो एक गांव में पहुंचे, लेकिन वहां के लोग ठंडे और नामेहरबान थे। किसी ने उन्हें खाना या रहने की जगह नहीं दी। गांव से गुजरते हुए खिद्र ने अचानक एक जवान लड़के को कत्ल कर दिया। ये देखकर मूसा को गहरा सदमा लगा। वो खुद को रोक ना सके और गुस्से में बोले, ये क्या किया? एक मासूम बच्चे को कैसे कत्ल कर सकते हो? खिद्र ने फिर याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे काम के बारे में सवाल ना करो जब तक मैं खुद वजह न बताऊं? फिर उन्होंने कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने दोबारा सवाल किया तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सच्चे दिल से माफी मांगी और वादा किया कि अब वो कुछ नहीं पूछेंगे और सब्र करेंगे। उन्होंने सफर जारी रखा। बाद में वो एक दीवार के पास पहुंचे जो गिरने वाली थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी के कहने के उस दीवार को ठीक किया और मजबूत कर दिया। मूसा फिर हैरान हुए और बोले, तुमने इतनी मेहनत की, कम से कम कोई मजदूरी तो मांग लेते। इस वक्त खिद्र रुक गए। उन्होंने मूसा की तरफ देखा और बोले, ये वो जगह है जहां हम अलग हो रहे हैं। ऐ मूसा, मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर जैसे कि वादा था, उन्होंने तीनों वाकयात की हकीकत बयान करनी शुरू की। खिद्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब मैं तुम्हें उन 3 वाकयात की वजह बताता हूं जिनके साथ तुम सब्र ना कर सके। पहला, वो कश्ती जो मैंने तोड़ी वो गरीब लोगों की थी जो उससे अपना गुजारा बसर करते थे। लेकिन आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती जबरदस्ती ले लेता था। अगर कश्ती ठीक होती तो बादशाह उससे छीन लेता। इसलिए मैंने उसमें छोटा सा नुकसान किया ताकि वो उससे बचा रहे। दूसरा, वो लड़का जो मैंने कत्ल किया वो अपने मोमिन वालिदैन के लिए आगे जाकर बहुत दुख का सबब बनने वाला था। वो उन्हें बगावत और कुफ्र की तरफ ले जाता। अल्लाह ने उसके बदले में जो उनके लिए सुकून का सबब बने, ये मैंने अल्लाह के हुक्म से किया। तीसरा, वो दीवार जो मैंने ठीक की वो गांव के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे एक खजाना था जो उनके लिए महफूज था। अगर दीवार गिर जाती तो दूसरे लोग खजाना ले लेते। तुम्हारा रब चाहता था कि जब वो लड़के बड़े हों तो वो खजाना खुद पाएं, इसलिए मैंने दीवार ठीक की, ये भी अल्लाह के हुक्म से। फिर खिद्र ने कहा, मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, ये वो काम थे जो मेरे रब ने मुझे दिखाए। ये थी उन चीजों की असली वजह जिन पर तुम सब्र ना कर सके। ए ही मूसा, एक बच्चे का कत्ल करना शुरू में सदमाखेज या समझ से बाहर लग सकता है, लेकिन ये वाकयात बताते हैं कि अल्लाह का इल्म हमारी सोच से बहुत आगे है।
एक बड़े नबी जैसे मूसा भी इसे फौरन नहीं समझ सके, तो ये फितरी है कि हम भी इसे समझने में मुश्किल महसूस करें। खिद्र अल्लाह का एक खास बंदा था जिसे अल्लाह ने गैबी इल्म दिया। इस इलाही इल्म के जरिए खिद्र वो सच्चाई देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, और इंसानी काबिलियत से आगे का काम कर सकता है। जब दो दरियाओं के मिलने की जगह पर एक छोटा सा परिंदा समुंदर के किनारे आता है और अपनी चोंच से एक कतरा पानी लेता है, खिद्र ये मूसा को दिखाता है और कहता है, ऐ मूसा, इस परिंदे की चोंच में जो कतरा है वो हमारे इल्म की तरह है, और बाकी जो समुंदर है ये पूरा अल्लाह के इल्म की तरह है। ये लम्हा एक बहुत ताकतवर मिसाल है जो बताता है कि हमारा इल्म कितना महदूद है और अल्लाह का इल्म कितना अजीम है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा, अल्लाह मूसा पर रहमत करे, काश वो खिद्र के साथ सब्र करते और हमें उनके सफर के बारे में और बताते। मैं कितना चाहता कि ऐसा होता, और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। हर चीज चाहे जिंदा हो या गैर जिंदा इस कायनात में एक काम के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि छोटा सा सेल भी अपनी जगह जानता है। इस मुकम्मल निज़ाम में खिद्र अलैहिस्सलाम को फितरत के तवाजुन की जिम्मेदारी दी गई है। इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूहें लेने का काम दिया गया है। पत्थर, बारिश, दरख्त और छोटे से कीड़े सबका एक खास काम है। कायनात में हर चीज मुकम्मल तरतीब से काम करती है उन लोगों के जरिए जिन्हें अल्लाह ने मुकर्रर किया है, और जो वाकयात हमें बुरे लगते हैं वो भी इस इलाही निज़ाम का हिस्सा होते हैं। कभी हम सोचते हैं कि वायरस दुनिया में फैल गया और हम मर रहे हैं, या जंगों में बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं। हमारी महदूद अक्ल के साथ ये सब अंधेरा और नाउम्मीद लगता है, लेकिन ये कहावत कि हर चीज में कोई भलाई है बेवजह नहीं, क्योंकि भलाई का मतलब सिर्फ खुशनुमा वाकयात नहीं होता। कभी हम ऐसे हालात के सामना करते हैं जो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि अल्लाह ने इसके पीछे कोई वजह रखी है, भले ही अभी हम ना समझे, तो अल्लाह हमें उसकी छुपी हुई हिकमत दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे वाकयात का सामना नाउम्मीदी से करें तो हिकमत देखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी खिद्र अलैहिस्सलाम की राजदार जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और अगर आपका कोई तजुर्बा या सवाल है तो कमेंट में शेयर करें। अल्लाह हमें हक समझने की तौफीक दे।